जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है बिहार के उड़ान यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं देश और दुनिया के मुख्य समाचार के साथ साथ भारत के अलग अलग राज्यों के ताज़ा खबरें। आइए नजर डालते हैं फटाफट बड़ी खबरों पर। भारत पाकिस्तान तनाव के बीच उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक ढाबे पर खाना खाने के लिए रुके जवानों का लोगों ने फूल बरसाकर स्वागत किया, जिसका वीडियो ऑनलाइन सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि जवान ढाबे से निकल रहे हैं और लोग उन्हें सामान में फूल बरसा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं और नारे लगा रहे हैं। भारत सरकार ने फैसला किया कि भविष्य में भारत के खिलाफ किसी भी आतंकी हमले को एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और उसी के अनुसार जवाब दिया जाएगा। पहलगाम आतंकी हमले में 26 पर्यटकों की हत्या के बाद पाकिस्तान से बढ़ते तनाव के बीच यह बात सामने आई है। पहलगाम हमले के जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य सुविधाओं की आपातकालीन तैयारियों को बढ़ाने का निर्देश दिया है। इसमें अस्पताल की छतों पर रेड क्रॉस का निशान बनाने को भी कहा गया है, जिससे हवा से चिकित्सा सुविधाओं का संकेत मिल सके। इसके अलावा अस्पतालों की जरूरी आपातकालीन सेवाओं की कार्य क्षमता की पुष्टि करने के निर्देश भी दिए गए हैं। PIB ने एक्स पर बताया है कि सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो में फर्जी दावा किया जा रहा है कि पंजाब के जलंधर के बस्ती दानिशामांदा इलाके के पास ड्रोन से हमला हुआ है। PIB के अनुसार कोई ड्रोन हमला नहीं हुआ है, बल्कि कूड़े के ढेर में आग लगा दी गई थी। इसलिए सतर्क रहें और आधिकारिक स्रोतों पर ही भरोसा करें। मेरे कहने का मतलब यह है कि भारत पाकिस्तान के तनाव के बीच बहुत सारे भ्रामक खबरें फैल रही हैं, तो इन सभी फेक फर्जी खबरों से बचकर आना है। भारत सरकार के PIB फैक्ट चेक ने विदेश मंत्री एस जयशंकर के एक फेक AI जनरेटेड वीडियो को लेकर लोगों को आगाह किया है। PIB के अनुसार जयशंकर का माफ़ी मांगने वाला AI वीडियो सर्कुलेट हो रहा है, जो फर्जी है और झूठे प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। सरकार ने लोगों से गलत जानकारी पर विश्वास नहीं करने का कहा है। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी के बाद श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़ देखी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिहायशी इलाकों में गोलीबारी के बाद प्रवासी मजदूर अपने अपने राज्यों में लौट रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी में अब तक 19 लोगों की मौत हो चुकी है। भारतीय कपास निगम लिमिटेड CCIL में मैनेजमेंट ट्रेनी, जूनियर कमर्शियल एग्जीक्यूटिव और जूनियर असिस्टेंट के 147 पदों पर भर्ती निकाली है। योग्य उम्मीदवार CCIL की आधिकारिक वेबसाइट cotcorp.org.in पर जाकर 9 मई से 24 मई तक आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम आयु सीमा 30 वर्ष निर्धारित की गई है। भारत और पाकिस्तान के तनाव के मद्देनजर मुंबई में पुलिस ने 11 मई से 9 जून 2025 तक पटाखों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। DCP ऑपरेशन अकबर पठान ने इस संबंध में महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। मुंबई में प्रमुख सार्वजनिक स्थानों पर इस आदेश की प्रतियां चिपकाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के इंदौर के होलकर स्टेडियम और सिटी अस्पताल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी भरा ईमेल मध्य प्रदेश के क्रिकेटर एसोसिएशन MPCA को मिला है, जिसकी जानकारी अधिकारियों द्वारा दिए जाने के बाद पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की। न्यूज़ 24 हिंदी के मुताबिक ईमेल में लिखा था कि पाकिस्तान से पंगा मत लो। रिपोर्ट्स के मुताबिक रेल मंत्रालय ने भारत पाकिस्तान तनाव को देखते हुए जम्मू और पंजाब के सीमावर्ती इलाकों में रात में ट्रेन नहीं चलाने का फैसला किया है। रेलवे ने कहा है कि अमृतसर, भटिंडा, फिरोजपुर और जम्मू जैसे इलाकों से रात में गुजरने वाली ट्रेनों को अब रीशेड्यूल कर सुबह चलाया जाएगा और छोटी दूरी की ट्रेनों को रद्द किया जाएगा। बिहार के जहानाबाद में NH 22 पर बेकाबू हाईवा और बारातियों से भरी बस में आमने सामने की जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में बस सवार एक बच्चे समेत 3 बारातियों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए हैं, जिसमें एक की हालत गंभीर बनी हुई है।
घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार महिलाओं को 1 करोड़ रुपए तक की संपत्ति रजिस्ट्री पर 1% स्टाम्प ड्यूटी छूट दे जा रही है। इससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ेगी। रजिस्ट्री प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल बनाया जाएगा। पैतृक संपत्ति बंटवारे पर भी अधिकतम 5,000 रुपये शुल्क लगेगा। ये कदम महिलाओं को संपत्ति अधिकार में सशक्त बनाएंगे। विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी के फर्जी एक्स अकाउंट बना लिए गए हैं। सरकार के PIB फैक्ट चेक ने लोगों को आगाह करते हुए बताया है कि इन दोनों महिलाओं सैन्य अधिकारियों का कोई आधिकारिक एक्स हैंडल नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर पर प्रेस ब्रीफिंग करने के दौरान दोनों महिलाओं सैन्य आधिकारिक चर्चा में आई थी। कहने का मतलब यह है कि मैंने आपको पहले ही आगाह किया है कि फर्जी खबरों से दूर रहें। इंडियन ओवरसीज बैंक ने लोकल बैंक ऑफिसर के 400 पदों पर भर्ती निकाली है। उम्मीदवार अधिकारी वेबसाइट पर www.iob.in पर जाकर 22 मई से 31 मई तक आवेदन कर सकते हैं, जिनके लिए आयु सीमा 20 से 30 वर्ष निर्धारित की गई है। चयनित उम्मीदवार को न्यूनतम 3 वर्ष की अवधि को लेकर सेवा देने के लिए 2 लाख रुपए का बॉन्ड भरना होगा। PF अकाउंट का बैलेंस जानने के लिए उपभोक्ता अब अपने UN से जुड़े मोबाइल नंबर से दिए गए नंबर पर मिस कॉल देकर या इस नंबर पर EPFOHOUNENG लिखकर SMS भेज सकते हैं। इसके अलावा EPFO की वेबसाइट पर मेंबर पासबुक सेक्शन में लॉगिन कर या उमंग ऐप के जरिए भी बैलेंस और पासबुक चेक की जा सकती है। अभिनय अजय देवगन व रितेश देशमुख की फिल्म रेड 2 ने भारत में 100 करोड़ रुपए की कमाई का आंकड़ा पार कर लिया है। टेक्निकल की रिपोर्ट के मुताबिक रेड 2 ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर अब तक 100 करोड़ रुपए से की अधिक की कमाई की है, जबकि दुनिया भर में फिल्म ने 137 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया है कि भारत के सामने पाकिस्तान के साथ सीज फायर को लेकर पहले और बाद में कोई शर्त नहीं रखी गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक मंत्रालय ने बताया कि सीज फायर पर बातचीत की शुरुआत पाकिस्तान ने की और भारत द्वारा निलंबित की गई सिंधु जल संधि अभी निलंबित ही रहेगी। तेलंगाना के हैदराबाद में 72वीं मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता शनिवार को गच्चीबौली इंडोर स्टेडियम में उद्घाटन समारोह के साथ शुरू हुई। 31 मई तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में 100 से अधिक देशों की प्रतिभागी हिस्सा ले रही हैं। यह लगातार दूसरा साल है जब भारत इस प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। पिछले साल प्रतियोगिता का आयोजन मुंबई में किया गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर की घोषणा के बाद BCCI उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने कहा है कि बोर्ड के आधिकारिक और IPL संचालक परिषद रविवार को IPL 2025 के बाकी मैच कराने के लिए संभावित कार्यक्रम पर चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा, देखते हैं कि टूर्नामेंट पूरा कराने के लिए सर्वश्रेष्ठ कार्यक्रम क्या हो सकता है। भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच जम्मू कश्मीर हज कमेटी ने 14 मई तक निर्धारित सभी चार्टर्ड हज उड़ानें रद्द कर दी है। शनिवार को जारी एक अधिसूचना में समिति ने तीर्थयात्रियों से शांत रहने और आगे के निर्देशों की प्रतीक्षा करने का आग्रह किया है। तीर्थयात्रियों को हज कमेटी के आधिकारिक संचार के माध्यम से अपडेट रहने की सलाह दी गई है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को एक आदेश जारी कर सभी मीडिया चैनलों को सलाह दी है कि वे सामुदायिक जागरूकता अभियानों के अलावा अपने प्रोग्राम में सिविल डिफेंस एयर रेड सायरन की आवाज़ का इस्तेमाल ना करें। इससे पहले हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने भी मीडिया चैनलों से बार बार खतरे के सायरन नहीं बजाने की भी अपील की थी। भारत सरकार की कंप्यूटर एजेंसी रिस्पांस टीम CERT ने डिजिटल एसेट्स और अन्य बड़े सेक्टर्स को साइबर सिक्योरिटी मजबूत करने के निर्देश जारी किए हैं। सरकार को आशंका है कि पाकिस्तान साइबर अटैक कर सकता है। CERT
ने बैंकों, बीमा कंपनियों और अन्य वित्तीय क्षेत्रों के लिए चेतावनी जारी की है, जिससे इसकी रोकथाम समय पर ही की जा सके। राजस्थान के जैसलमेर भारत और पाकिस्तान के बीच जारी संघर्ष को देखते हुए स्थानीय पुलिस लोगों से घरों में रहने की अपील कर रही है, जिसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में PCR वैन में बैठे पुलिसकर्मी लोगों से घरों में वापस जाने और बाजारों को बंद रखने की अपील करते दिखाई दे रहे हैं। चंडीगढ़ प्रशासन ने नागरिकों को रेड और ग्रीन अलर्ट सायरन की पहचान को लेकर बताया है कि वायुसेना से अलर्ट मिलने के बाद लगातार 5 मिनट तक घटती बढ़ती पिच के साथ बजने वाला सायरन रेड अलर्ट सायरन होता है। इसके तुरंत बाद खतरा टलने पर 1 मिनट तक लगातार एक समान पिच पर बजने वाला सायरन ग्रीन अलर्ट होता है। सेना ने भारतीय नागरिकों के लिए टेरिटोरियल आर्मी में अधिकारियों की भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। 1842 वर्ष तक के ग्रेजुएट इंडियन army.nic.in या ज्वाइंट टेरिटोरियल army.gov.in पर जाकर 12 मई से 10 जून तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत कुल 19 पदों को भरा जाएगा, जिनमें 18 पद पुरुष और 1 महिला पद के लिए आरक्षित है। तो दोस्तों, ये रही 11 मई की सिलेक्टेड काम की खबरें, मुख्य समाचार, ताज़ा समाचार। तो अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कीजिए, शेयर नहीं किए तो शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लीजिए। इस चैनल पर रोजाना आपके काम की खबरें, मुख्य समाचार, ताज़ा समाचार देखने को मिलता रहता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही था। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।